देखिए साथियों, आज हम बात करें राजस्थान पशु परिचर भर्ती की। साथियों, एक पारी में नंबर घटाए तो दूसरी पारी में नंबर बढ़ाए। हजारों विद्यार्थी में है आक्रोश। कई लोग जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल। आज राजस्थान पशु परिचर भर्ती की जो विज्ञप्ति 2024 में निकली थी और 2024 में इस भर्ती की एग्जाम हुई है ना। लेकिन रिजल्ट आने के बाद विद्यार्थियों में आक्रोश है। एक पारी में तो नंबर घटाए और दूसरी पारी में नंबर बढ़ाए। हजारों विद्यार्थियों में आक्रोश है। कई लोग जुड़े हैं हमारे साथ। देखिए, खुल के बातें करूंगा, आपके हित की बातें करूंगा। मैं किसी से यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी ये कहो कि सर किसी के बारे में गलत कह रहे हो, नहीं। खुल के जो बातें होगी वो आपके सामने होगी और जो गलत है वो गलत ही रहेगा, जो सही है वो सही रहेंगे। देखिए, सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को एक भर्ती का जज्बा दिया और कहा कि आप इस भर्ती को करवाइए। देखिए, राजस्थान सरकार से भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर आ गई। कर्मचारी चयन बोर्ड ने फॉर्म ऑनलाइन करवाए, एग्जाम ली और रिजल्ट निकाला। लेकिन रिजल्ट निकालने के बाद विद्यार्थियों में एक आक्रोश की लहर आ गई। और वह आक्रोश की लहरें किस तरीके से आई है? कई पारियों में नंबर घटाए गए हैं तो कई पारियों में नंबर बढ़ाए गए हैं। यानी कुल मिला के 6 पारियों में एग्जाम हुई थी। सही कह रहा हूं ना? पशु परिचर भर्ती की एग्जाम 6 पारियों में हुई थी। लेकिन साथियों, यहां पर कहीं नंबर बढ़ाए हैं तो कहीं घटाए हैं। चले इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आरपीएससी आरएसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किए जाने के बाद हजारों विद्यार्थी आक्रोशित हैं। पशु परिचर भर्ती में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी चयन बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग के तौर तरीके पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। परीक्षार्थियों का कहना है कि कई नॉर्मलाइजेशन के चलते किसी शिफ्ट में अभ्यर्थियों को 10 मार्क्स तक घटाए हैं और किसी शिफ्ट में 20 मार्क्स तक घटाए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि नॉर्मलाइजेशन के चलते ही उनकी रैंक मेरिट क्रम में काफ़ी गिर गई है। तो कुछ ने यह भी आरोप लगाया कि छठी शिफ्ट वाले को ज़्यादा चयन हुआ, 135 अंक वाला सिलेक्शन से बाहर हो रहा है। यानी कई अभ्यर्थियों के 10 नंबर घटाए हैं तो कई के 20 नंबर घटाए हैं। लेकिन जो छठी शिफ्ट वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनका चयन लग रहा है। यानी उन विद्यार्थियों का छठी शिफ्ट में जो विद्यार्थी परीक्षार्थी है उन परीक्षार्थियों का ज़्यादा चयन होगा और 135 अंक आ रहे हैं उनका वो सिलेक्शन से बाहर है। ये विद्यार्थियों ने आरोप लगाए हैं। यहाँ पर कहा है जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर क्या क्या प्रतिलिपि दे रहे हैं नाराज के अभ्यर्थी। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष किसान नेता हनुमान जी ने कहा है कि पशु परिचय परिणाम नॉर्मलाइजेशन फिर दुख देने वाली है। 6 पारी अभ्यर्थियों को एक तरफा फायदा। नॉर्मलाइजेशन बहुत पीड़ादायक होता है।
इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। यानी 6 पारी वालों को फ़ायदा मिला है, बाकी जो 5 पारी है उन सबको घाटा मिला है, और जो छठी पारी वाले हैं उनको फ़ायदा मिला है। यहाँ पर देखो, वर्षा मीना जी ने कहा है, वर्षा मीना के यूज़र ने लिखा है, आखिर मेरा क्या दोष था। नॉर्मलाइजेशन दुखद घटना है, कईयों के बनाए घर उजड़ गए, कईयों के बनाए घर उजड़ गए। यानी कई लोगों ने साथियों ऐसी तैयारी की है कि अपना सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने का मतलब यह है कि मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं और मैंने ज़बरदस्त तैयारी की है, और पशु परिचर में मेरा सिलेक्शन होगा तो मेरा परिवार का भविष्य सुधरेगा और मैं एक अच्छी लाइन पकड़ लूँगा। यानी मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका सबका गुजारा कर दूंगा और मेरा घर एक छोटी सी लाइन पर आकर चलने लग जाएगा। लेकिन साथियों, फर्स्ट एंड सेकंड पारी वालों ने आपको क्या बिगाड़ा है, मतलब पहली और दूसरी पारी वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है। 10 नंबर कर आपने 10 नंबर कर दिए, 6 पारी वाले के 20 प्लस से 25 नंबर तक बढ़ा दिए। यानी 6 पारी वाले के तो 20 से 25 नंबर बढ़ा दिए, और पहली और चौथी पारी वाले के 10 नंबर काट लिए। क्या बिगाड़ा है इन्होंने आपका जो आप इनके नंबर काटते हैं? भाई क्यों काटा? भाई पहली और चौथी पारी वालों विद्यार्थियों ने क्या बिगाड़ा, ये वर्षा मीना का कहना है। और हकीकत बात यही है कि कई परिवारों के घर उजड़ चुके हैं इस परिणाम को लेकर के। जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की थी कि सर हमारा सिलेक्शन होगा, वो उम्मीद कर रहे थे, आज उनकी उम्मीद तोड़ दी सरकार ने। आगे देखिए, अगला भाई है अशोक बिश्नोई। अशोक बिश्नोई भाई ने लिखा है कि पशु परिचर नॉर्मलाइजेशन रिवाइज रिजल्ट घोषित करो। पशु परिचर जो नॉर्मलाइजेशन जो रिवाइज है वो रिजल्ट घोषित करो। ये अन्याय है सर जी, 15-15 नंबर घटाए हैं, 15-15 नंबर घटाए हैं। अब ये देखो, ये तो एक छोटी सी मैं कहानी बताऊंगा। मेरे को जो भी बातें मिली वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, किसी और को टीचर को जो भी बातें मिली वो आपके साथ शेयर करें। अन्याय है, 15-15 नंबर घटाए हैं, बिल्कुल साहब घटाए हुए हैं। बिश्नोई जी आपकी बातें बहुत सही है। फिर अगला दिनेश बिश्नोई ने लिखा है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर फिर से धोखा कर दिया। छठी पारी वाले के 24 प्लस कर दिए। एक पेपर में लेवल में इतना अंतर तो हो ही नहीं सकता। यानी छठी पारी वाले को सरकार नौकरी देना चाहती है, बल्कि 5 पारी वाले को नहीं देना चाहती। अरे थोड़े शर्म करो। जिन विद्यार्थियों ने मेहनत की है उनके साथ धोखा, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनके साथ चोखा। भाई जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ तो सरकार कर रही है धोखा, और जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ कर रही है चोखा। तो धोखा मत करो रे, सबके साथ चोखा ही करो, अच्छा ही करो। देखिए यहां पर रोहित मालव ने लिखा है कि पशु परिचर फर्स्ट शिफ्ट और 6 शिफ्ट में, फर्स्ट में 9 से 10 नंबर कम और 6th शिफ्ट में 34 नंबर तक बढ़ाए। कई लोग कह रहे हैं 25 नंबर तक बढ़ा है, कई लोग कह रहे हैं 34 नंबर तक बढ़ा है। अरे सरकार कहां तक इन स्टूडेंटों को इनके घर से उजाड़ेगी? बेचारों ने मेहनत की है, रुपए खर्च करके, कई ने ऑफलाइन खरीदा है तो कई ने ऑनलाइन खरीदा है कि मैं अच्छी तैयारी करूं। आजकल ऑफलाइन कोचिंग भी 5,000
4,000 प्लस रुपए से नहीं आती है। ऑफलाइन कोचिंग 6-7 हज़ार रुपये प्लस, कई कोचिंग तो 11-12 हज़ार रुपये ले रही, जो अच्छी कोचिंग है। शर्म करो, इनके साथ विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय किया है उसको मत करो रे। आगे एक नया यूजर है, उन्होंने लिखा है, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ पारी वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है। फर्स्ट और चौथी पारी वालों ने 10 नंबर कर दिए, 6 पारी वाले के 20 से 25 बढ़ा दिए, यानी पहली और चौथी पारी वालों के साथ ज़्यादा धोखा किया। दूसरी, तीसरी और पांचवी पारी वालों के साथ कम धोखा किया है, लेकिन पहली और चौथी पारी वालों के साथ ज़्यादा धोखा किया है। और सबसे अच्छा किया है वो 6th पारी वालों के साथ किया है। देखिए, एक यूजर ने फिर लिखा है कि धोखा हुआ है मेरे साथ, 4 शिफ्ट में 12 नंबर माइनस कर दिए। उसने कहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं चौथी शिफ्ट में था, मेरे 12 नंबर माइनस कर दिए। 2 साल से मेहनत कर रहा था। क्या पता उसने अपने घर वालों का क्या गिरवे रखकर मेहनत कर रहा था। सर जी, परिवार को बड़ी उम्मीद थी, टीएसपी जनरल से था, इसके परिवार को बड़ी उम्मीद थी। 2 साल से ये मेहनत कर रहा था, 104 नंबर बन रहे थे, जो कि अब बाढ़ में रह गई। थैंक यू नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बर्बाद करने के लिए। यानी चौथी शिफ्ट में था, 12 नंबर कम कर दिए। 2 साल से मेहनत कर रहा था, क्या पता इसके बाप ने क्या गिरवे रख के बेटे को तैयारी करा रहा था। टीएसपी जनरल से था, 104 नंबर बन रहे थे, अरे लेकिन बाढ़ में रह गई। ऐसी अन्याय मत करो रे विद्यार्थियों के साथ। देखिए, हम आपके साथ खड़े हैं। इधर को महेंद्र भाई ने लिखा है, महेंद्र मीणा ने, सर क्या नॉर्मलाइजेशन किया है 120 नंबर होते हुए भी। $26,223 रैंक आई है, 120 नंबर है इसके, 26,223 रैंक आई है। किसी शिफ्ट में 10 नंबर कम और किसी शिफ्ट में 14 नंबर बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्या कहना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। अब देखिए, सरकार अन्याय कर रही है, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ने की बातें कर रहे हैं। 120 नंबर इसके आए हैं, ये भी बेचारा मेहनत कर रहा है। ये कोई भीख थोड़ी मांग रहा है, इसकी मेहनत की नेक कमाई को ये मांग रहा है। और इसे आप नेक कमाई न दोगी सरकार तो नरक में जाएगी। देखिए, अब लास्ट बात ये है कि कैसा रहा है रिजल्ट। तमाम लोगों के मन की जो भड़ास है उसको मैं निकालता हूं। चयन बोर्ड ने 63 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया है। तो सीधा सा यह है कि जो फेल हो गए उनका तो नंबर ही नहीं आया लिस्ट में, और जो पास हो गए वो 63 गुना पास हुए। $4,68,026 विद्यार्थियों को मेरिट में डाला। इनमें से नॉन टीएसपी के 3,83,196 अभ्यर्थी और टीएसपी के 2,03,630 अभ्यर्थी, जबकि कुल रिक्त पद 6,433 है और 5,934 नॉन टीएसपी के हैं, 499 टीएसपी के हैं। इस भर्ती में कुल आवेदन 17,63,897 आए थे, जिनमें से 10,52,566 ने एग्जाम दिया। 10,52,566, 17,63,897 आवेदन आए थे। 10,52,566 ने एग्जाम दिया। जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर मेरिट में आए उसका मतलब अंतिम चयन नहीं है,
अभी आयोग स्कोर कार्ड जारी कर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर विद्यार्थियों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। यानी अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, पहले तो विद्यार्थियों की आस्ती की नंबर आ गया तो सिलेक्शन ही है, लेकिन अभी कोई सिलेक्शन नहीं है, स्कोर कार्ड जारी होगा तब आपका सिलेक्शन होगा। रे आपका यहाँ पर नंबर नहीं आया है, आपने कितने कम किए हैं, कितने कम अंक आए हैं। ज़्यादा अंक आते तो आप पास हो जाते, लेकिन जिन भाइयों के 120 आ रहा है उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो तमाम विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगा जिन्होंने आज इन चीज़ों को हमारे साथ शेयर की है और आप इस चीज़ को लेकर के दुखी है, मैं एक ही बात कहूँगा कि जो भी पशु परिचर के विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम दी है, वो चाहे पास विद्यार्थी हो या फेल विद्यार्थी हो, भाई कल आप जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं ये कल किसी और के एग्जाम देंगे या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के आप एग्जाम देंगे, किसकी? चतुर्थ श्रेणी की, तो ये धोखा आपके साथ भी होगा। किसके साथ? ये धोखा पशु परिचर वाले में पास होने वाले के साथ ही नहीं, ये धोखा अगली एग्जाम में आपके साथ भी होगा। तो दोनों मिलकर आप अपना संशोधन कर सकते हैं। आप सरकार से लेटर लिख के निवेदन कर सकते हैं। और आप आज जयपुर का जो निवाला था उस पर कई विद्यार्थी गए हैं और यहाँ पर अभी तक जो भी सूचना आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर शेयर करेंगे। तो क्लास अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।